उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी यूपी टेट 2026 के रिजल्ट की घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आज दिनांक 26 अगस्त 2026 को घोषित कर दिया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग के द्वारा सूचना दी गई है कि कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, और सफलता का प्रतिशत देख करके आपको भी आश्चर्य होगा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा के इतिहास में, बल्कि केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सीटेट होती है, या फिर किसी भी राज्य की जो मेन टेट परीक्षा होती है, शायद ही किसी राज्य में इतना हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट का डेटा शायद ही कभी देखने को मिला हो। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, प्राइमरी लेवल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कक्षा 1 से 5। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 में 7,13,648 अभ्यर्थियों में से 5,71,435 अभ्यर्थी जो है वो सफल घोषित किए गए, और सफलता का प्रतिशत जो है वो 80% रहा है। 80%, ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 80% से भी ज़्यादा, 80.07%। वहीं पर उच्च प्राथमिक जो कक्षा 6 से 8 के लिए होती है, उसमें 10,57,021 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 10,57,021 अभ्यर्थी, उसमें से 7,59,513 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, और ये सफलता का प्रतिशत ऑलमोस्ट 72% रहा है। ये नॉर्मल कैंडिडेट की बात हो रही है। अब अगर इन सर्विस टीचर्स की बात कर लें तो उक्त परीक्षा में प्राथमिक स्तर सम्मिलित कुल 1,22,405 कार्यरत शिक्षकों में से 93,387 कार्यरत शिक्षक सफल घोषित किए गए हैं, और सफलता का प्रतिशत 76.29% का रहा है। वहीं पर अगर अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 की बात कर लें तो यहाँ पर 1,46,394 कार्यरत शिक्षक सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1,13,384 कार्यरत शिक्षक जो हैं वो सफल घोषित किए गए, और सफलता का प्रतिशत जो है वो 77.45% रहा है। अपने आप में डेटा जो है वो चौंकाने वाला है। जहाँ पर सीटेट के अपर प्राइमरी में पासिंग प्रतिशत लगभग 10 से लेकर के 20% के बीच रहता है, यहाँ पर पासिंग प्रतिशत अपर प्राइमरी में नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 72% और इन सर्विस टीचर्स के लिए लगभग 77.5% का रहा है। अब पेपर का लेवल आसान था या फिर कठिन था, ये तो खैर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा सा वेरी जरूर करेगा, लेकिन जिस तरीके से पेपर में सफलता का प्रतिशत दिख रहा है उसके हिसाब से पेपर का लेवल बिलो एवरेज ही समझा जा सकता है, क्योंकि यूपी टेट के खुद के इतिहास में इतनी भारी संख्या में इतने भारी प्रतिशत के साथ अभ्यर्थी सफल घोषित आज तक नहीं किए गए हैं। 80% सोच सकते हैं आप, मतलब किसी भी परीक्षा में अगर 100 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं तो 80% अभ्यर्थी सफल घोषित हो गए हैं। नॉर्मल डीएलएड प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ, 80%। अपने आप में सुन के भी आश्चर्य हो रहा है कि ये टेट का रिजल्ट है। आज से पहले कभी भी नहीं सुना गया यूपी टेट में। आज से पहले केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी इतना रिजल्ट नहीं बना है जितना यूपी टेट के 2026 में रिजल्ट बना है। नो डाउट जो भी अभ्यर्थी होंगे काफ़ी मेहनत से परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे, और सबको बहुत बहुत बधाई। और जो असफल रह गए हैं इस परीक्षा में, अब क्या ही इससे आसान पेपर बनेगा। इतना भारी सफलता का प्रतिशत शायद ही आपको इन फ्यूचर देखने को मिले। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए स्पेशल टेट कंडक्ट कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने मंजूरी दी थी, और उसका कार्य योजना भी भेजा जा चुका है। अब जब इसी नॉर्मल वाले टेट पेपर में जब इन सर्विस टीचर्स इतनी भारी संख्या में सफल हो रहे हैं तो फिर स्पेशल टेट कराने की कोई शायद ही नौबत आएगी, क्योंकि अभी माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से सीटेट के लिए फिर से विंडो ओपन कर दिया गया है, तो वहाँ पर भी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे ही होंगे। और अगर अभी 2 साल का समय है, 2 साल में कम से कम 2 बार तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट का आयोजन करा सकती है, तो इन 2 वर्षों में जो भी बचे हुए शिक्षक हैं वो भी अपना टेट क्वालिफाई कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1,46,000 इन सर्विस टीचर्स जो हैं वो अभी टेट क्वालिफाई नहीं किए हुए थे। अब उनमें से मैक्सिमम जो है वो टेट क्वालिफाई कर चुके हैं इस यूपी टेट के माध्यम से, और बाकी जो बच्चे होंगे वो सीटेट के माध्यम से कर लेंगे, या फिर भविष्य में आने वाले 1-2 बार जो भी मौका इनको मिलेगा उनके माध्यम से वो कर लेंगे। तो शायद ही स्पेशल टेट कराने की नौबत आए, और आज के रिजल्ट को देख करके तो उम्मीद कम है, लेकिन निश्चित तौर पर जो कि मंजूरी मिल चुकी है तो स्पेशल टेट तो कंडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद से बात करें कि आखिर इतना हाई परसेंटेज बना क्यों, तो देखिए इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो नॉर्मलाइजेशन है।
अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो उस पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिख करके आ रहा है, मतलब कि वो जितने भी शिफ्ट में पेपर हुई है डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अब वो क्वालिफाई कर गए होंगे एक आध नंबर 2 नंबर बढ़ करके। और मैक्सिमम अभी तक 2-3 रिजल्ट मैंने देखे हैं 130 प्लस ही मैंने 2-3 बच्चों का जो भी देखा है रिजल्ट उसमें 130 प्लस ही तीनों के मुझे देखने को मिले, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, तो मेन रीजन यही है कि चूंकि नॉर्मलाइजेशन, देखिए इससे पहले अगर आप सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा देखे होंगे जिसमें कई शिफ्ट में पेपर आयोजित हुए थे, कई एक डेढ़ महीने परीक्षा चलती थी जब परीक्षा ऑनलाइन किया गया था, तो उस समय भी नॉर्मलाइजेशन करने की बात हुई थी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं किया था। उसमें जो रॉ स्कोर है उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया गया था कि हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं तो, और चूंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं इस वजह से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया हुआ है। और इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो एबव एवरेज कैंडिडेट हैं उनका भी कम से कम 120 तो नॉर्मल ही शायद इस रिजल्ट में देखने को मिले, 120 से ऊपर ही उनका देखने को मिल रहा है। बाकी जिनका अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो रहा था, शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट बचा हो जो कि ना क्वालिफाई कर पाया हो। अगर थोड़ा बहुत भी वो सीरियस होगा तो इस बार की शिक्षक पात्रता परीक्षा निश्चित तौर पर वो 100% क्वालिफाई कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको लेकर के एक सवाल उठना लाजमी है कि जहां नई शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि जो टेट है शिक्षक पात्रता परीक्षा उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, वहीं पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफलता का प्रतिशत अगर 80% जा रहा है तो कहीं से भी ये स्ट्रेंथ या फिर मजबूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। पुराने जिस तरीके से सफलता का प्रतिशत रहा उससे तो कहीं ज़्यादा है, यानी पेपर का लेवल कहीं ना कहीं अगर केवल रिजल्ट के पैटर्न को समझें तो पेपर का लेवल कहीं ना कहीं आसान हुआ, मतलब कि शिक्षा नीति में जो बातें कही गई उसके अगेंस्ट पेपर बन रहा है। बात तो यही निकल रही है ना कि चूंकि शिक्षा नीति ने उनको मजबूत करने की बात कही है और इन फ्यूचर जाकर के टेट के मार्क्स को वेटेज देने की बात कही है, ये सब कुछ शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो इन फ्यूचर में टेट के मार्क्स को जोड़े जाने की संभावना भी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? अगर इस नॉर्मलाइज्ड स्कोर को लेकर के अगर कभी भी इन फ्यूचर इसके मार्क्स को वेटेज देने की बात आएगी तो चूंकि रिजल्ट जो घोषित होगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर हुआ है। अब इस स्कोर को अगर जोड़ा गया और इससे पहले जो कैंडिडेट जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, चाहे आप सीटेट की बात कर लें या फिर यूपी टेट की बात कर लें, तो उनका इतना नंबर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये तो संभावना खत्म हो गई, क्योंकि अगर इसके नंबर जोड़ने की 1% भी संभावना बनी तो लोग कोर्ट में ही चले जाएंगे कि साहब इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है इस वजह से इतना बढ़ करके दिख रहा है और हमारा रॉ स्कोर है इस वजह से हमारा कम दिख रहा है। तो इसकी सब तो संभावना खत्म है। और भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बातें मेंशन की गई हैं, अगर आप जो ड्राफ्ट था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कि 2020-21-22 में जारी किया गया था उसमें भी 1/4 अंक जोड़ने की बात कही गई थी। अब वो सब कुछ संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का करंट में जो नियमावली है उसमें यही बातें कही गई हैं कि जो भी इस आयोग के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी वो 100% लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लेकिन जो प्राइमरी वाला अभी अगर आप पैटर्न देखेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, उसको लेकर के संशय है कि एकेडमिक के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इस आयोग के माध्यम से होने वाले उसमें शिक्षा मित्र का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शिक्षा मित्र का कॉन्सेप्ट प्राइमरी में है और उनको एक और मौका देने की बात कही गई है और इस वजह से उनको वेटेज मिलेगा ही मिलेगा। अब चूंकि वेटेज मिलना है इस वजह से अगर उनके वेटेज को थोड़ा सा डाइल्यूट करना है तो एकेडमिक जोड़ना कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि देखिए जब उनके मार्क्स में जब उनके ओवरऑल मेरिट में जब आप उनका 25 अंक का अधिभार जोड़ते हैं उनके अनुभव के आधार पर, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए एकेडमिक आज के कैंडिडेट का चूंकि शिक्षा मित्र से ज़्यादा है तो थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट कर देगा। अगर शिक्षा मित्र केवल क्वालिफाई भी कर लेता है तो वो 100% चयनित हो जाएगा, उसका 100% श्योर है, लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकता है। इस वजह से वहाँ पर संभावनाएं बन रही थी एकेडमिक मार्क्स को लेकर के। लेकिन अभी अंतिम रूप से फैसला होना बाकी है, देखना होगा कि एकेडमिक मार्क्स को लेकर के क्या फैसला होता है। लेकिन अब ये संभावना खत्म हो चुकी है कि टेट के मार्क्स को कभी भी शायद ही ना जोड़ा जाए। क्यों ना जोड़ा जाए? क्योंकि इतना जब हाई स्कोर गया है, नॉर्मल वाले कैंडिडेट जो पहले वाले होंगे वही इसका विरोध करने लगेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसमें इसकी वजह से इतना बढ़ करके आ रहा है। पेपर का लेवल हम एक समान नहीं मान सकते। आज के पहले का जो यूपी टेट हुआ या फिर सीटेट हुआ और आज जो यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हुआ है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे।
तो जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो असफल रह गए हैं अब इससे क्या ही आसान पेपर आएगा। खैर, आपको आगे सीटेट में मौका मिलने जा रहा है और यूपी टेट भी हो सकता है आने वाले 2 साल में 1-2 बार तो मौका मिल ही जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।